कैसे हो आप सब। स्वागत है आपका हमारे अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशन पैथ पर। दोस्तों आज हम डिस्कस करने वाले हैं निषेचन यानी कि फर्टिलाइजेशन के बारे में। तो आइए टाइम ना वेस्ट करते हुए हम चलते हैं सीधे आज के अपने टॉपिक की तरफ। तो दोस्तों हम पहले क्या देखेंगे कि निषेचन या फिर फर्टिलाइजेशन क्या होता है। देखो स्टूडेंट, नर तथा मादा युग्मकों के संलयन को निषेचन या फर्टिलाइजेशन कहते हैं। ठीक है, मतलब कि नर और मादा युग्मकों के संलयन को हम निषेचन कहते हैं। आगे है, निषेचन के फलस्वरूप द्विगुणित युग्मनज बनता है। मतलब जब निषेचन हो जाता है तो उसके बाद द्विगुणित युग्मनज बनता है, यानी कि जो जाइगोट है, यानी कि जाइगोट को हिंदी में युग्मनज कहते हैं। तो जो युग्मनज बनता है निषेचन के बाद वह द्विगुणित होता है। ठीक है, आगे है, निषेचन के होने के स्थान के आधार पर निषेचन दो प्रकार के होते हैं। मतलब कि अब निषेचन के होने के स्थान के आधार पर निषेचन दो प्रकार के होते हैं। पहला है आपका बाह्य निषेचन यानी कि एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन, और दूसरा होता है आपका आंतरिक निषेचन यानी कि इंटरनल फर्टिलाइजेशन। ठीक है, तो पहले हम डिस्कस करेंगे बाह्य निषेचन यानी एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन के बारे में। देखो दोस्तों, इस प्रकार का निषेचन जीव के शरीर के बाहर जलीय माध्यम में होता है। ठीक है, मतलब इस प्रकार का जो निषेचन है वह जीव के शरीर के बाहर जलीय माध्यम में होता है। ठीक है, इस प्रकार का निषेचन अधिकांश मछलियों, उभयचरों, अधिकतम शैवालों एवं ब्रायोफाइटों, कुछ कवकों तथा टेरिडोफाइटों एवं अधिकांश असेरकियों में होता है। ठीक है, मतलब कि इस प्रकार का जो निषेचन होता है यानी कि बाह्य निषेचन वो क्या होता है, मुख्यतः जलीय माध्यम में होता है, मतलब कि जीव के शरीर के बाहर होता है। ठीक है, और इस प्रकार का निषेचन जो है अधिकांशतः मछलियों में, उभयचरों में, अधिकतम शैवालों, ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट्स, कुछ कवकों, अधिकांश अकशेरुकियों यानी कि इनवर्टिब्रेट्स में भी होता है। ठीक है, आगे है, नोट में है कुछ प्रायः इस प्रकार का निषेचन दर्शाने वाले जंतुओं में लार्वा अवस्था पाई जाती है। मतलब कि इस प्रकार का निषेचन पाए जाने वाले जो जंतु होते हैं प्रायः उसमें लार्वा अवस्था पाई जाती है। ठीक है दोस्तों, देखो आपने पता होगा मेढक जो है पहले वो लार्वा अवस्था में होता है। ठीक है, तो जो इस तरीके से जो जीव बनते हैं, मतलब कि ऐसे जीव जो बाह्य निषेचन के फलस्वरूप बनते हैं, तो इन जीवों में मुख्यतः मतलब अधिकतम लार्वा अवस्था पाई जाती है। ठीक है, अब आगे हम पढ़ेंगे कि जो दूसरा प्रकार का निषेचन होता है वो है आंतरिक निषेचन को यानी कि इंटरनल फर्टिलाइजेशन को। अब देखते हैं कि आंतरिक निषेचन यानी कि इंटरनल फर्टिलाइजेशन क्या होता है। देखो दोस्तों, इस प्रकार का निषेचन जीवों के शरीर के भीतर कोशिकाओं में होता है। मतलब कि जो आंतरिक निषेचन है वो जीवों के शरीर के भीतर कोशिकाओं में होता है, जबकि जो हमारा बाह्य निषेचन था वो कहाँ होता था, जीव के शरीर के बाहर जलीय माध्यम में होता था। परंतु जो आंतरिक निषेचन होता है वह जीव के शरीर के अंदर कोशिकाओं में होता है। ठीक है, आगे है, यह निषेचन साधारणतया सभी स्थलीय जीवों, कुछ जलीय जीवों, कुछ उभयचरों एवं कवकों, अनावृत बीजी तथा आवृत बीजियों में पाया जाता है। ठीक है दोस्तों, मतलब ये जो निषेचन है वो साधारणतया जितने भी स्थलीय जीव हैं सब में पाया जाएगा, कुछ जलीय जीवों में भी पाया जाएगा, कुछ उभयचरों में, और कवकों, अनावृत बीजियों और आवृत बीजियों में भी पाया जाता है। ठीक है, आगे है दोस्तों, इस प्रक्रिया में मादा युग्मक मादा के शरीर के भीतर ही रहते हैं और नर युग्मक यानी कि जो शुक्राणु होता है नर युग्मक, या इंग्लिश में उसे स्पर्म कहते हैं, मादा के शरीर के में पहुंचकर उसे निषेचित करता है। ठीक है, मतलब कि दोस्तों आपको पता होगा कि जो आंतरिक निषेचन होता है, मतलब कि जो इस प्रकार का जो निषेचन होता है इसमें क्या होता है कि नर युग्मक क्या होता है, शुक्राणु या स्पर्म बोलते हैं, और मादा युग्मक क्या होता है, अंडाणु यानी कि ओवम। ओवम तो मादा के शरीर में ही रहेगा, यानी कि जो मादा युग्मक है वो मादा के शरीर में ही रहेगा, जबकि जो नर युग्मक यानी कि जो शुक्राणु है वह गति करते हुए विभिन्न माध्यम से कहाँ, शुक्राणुओं तक यानी कि मादा के शरीर के अंदर पहुँचता है, फिर मादा युग्मक को निषेचित करता है। समझ रहे हैं ना आप मैं क्या समझाना चाहता हूँ। मतलब कि सिंपल सी बात है कि जो आंतरिक निषेचन है वह मादा की शरीर के अंदर होता है, जबकि जो बाह्य निषेचन था वह जीव के शरीर के बाहर होता था। ठीक है, आगे है दोस्तों, नोट में कुछ आवृत बीजी पादपों में द्विनिषेचन होता है। ठीक है दोस्तों, जो आवृत बीजी पादप है उसमें दोहरा निषेचन या द्विनिषेचन होता है कहते हैं। ठीक है, अब दोस्तों द्विनिषेचन क्या है दोस्तों, इसके बारे में हम वीडियो के अंत में डिस्कस करेंगे। ठीक है, कि ये द्विनिषेचन क्या है। फिलहाल आप यह मान के चलिए कि जो आवृत बीजी पादप होते हैं उनमें
द्विनिषेचन पाया जाता है। ठीक है दोस्तों, तो आई होप आपको निषेचन क्या होता है अच्छे समझ में आ गया होगा। और निषेचन की होने के आधार मतलब कि निषेचन की होने के स्थान के आधार पर निषेचन दो प्रकार के होते हैं। पहला है बाह्य निषेचन और आंतरिक निषेचन। तो आपने इनको अच्छे से समझ लिया होगा, मैं आशा करता हूँ। ठीक है, अब आगे हम चलते हैं आगे के टॉपिक की तरफ। देखो दोस्तों, अब आगे है अनिषेक जनन। ठीक है, मतलब अब देखते हैं अनिषेक जनन क्या होता है। जब बिना निषेचन हुए ही जनन क्रिया संपन्न हो जाए तो ऐसे जनन को अनिषेक जनन कहते हैं। मतलब कि वह जनन की प्रक्रिया जो बिना निषेचन के ही संभव हो जाए। ठीक है, तो ऐसे जनन को हम क्या कह सकते हैं, अनिषेक जनन। ठीक है, यह मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। ये मतलब कि आपके 12th के लिए तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, 12th में ये हर साल मतलब कि पूछा जाता है। 12th की नज़र से अगर आप देख रहे हैं, अगर आप 12th की पेपर की तैयारी कर रहे हैं, तो ये क्वेश्चन आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये क्वेश्चन लगभग हर बार पूछा जा सकता है। ठीक है, हर बार पूछा जाता है। ठीक है, तो आप इसे जरूर याद करिए कि अनिषेक जनन क्या होता है। एक बार फिर से देखिए, जब बिना निषेचन हुए ही जनन क्रिया संपन्न हो जाए तो ऐसे जनन को अनिषेक जनन कहते हैं। ठीक है, तो आई होप आपको अनिषेक जनन भी अच्छे से समझ में आ गया होगा। हाँ दोस्तों, अब हम वीडियो के अंत में डिस्कस करने वाले हैं द्विनिषेचन यानी कि दोहरा निषेचन क्या होता है। देखो दोस्तों, या फिर इसी को हिंदी में हम डबल फर्टिलाइजेशन भी कहते हैं। देखो दोस्तों, डबल फर्टिलाइजेशन क्या होता है, एक ही भ्रूणकोश में, ठीक है, दो निषेचन का होना, या बोल सकते हैं एक ही भ्रूणकोश में दो बार निषेचन का होना ही द्विनिषेचन या दोहरा निषेचन कहलाता है। ठीक है, तो आई होप आपको द्विनिषेचन यानी दोहरा निषेचन या डबल फर्टिलाइजेशन अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है और हमारे वीडियो से आपको ज़रा से भी हेल्प मिली है, तो आप हमारी वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों को भी शेयर करिए, ताकि वो भी इस वीडियो को देख के अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू कर सके। तब तक के लिए बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ।